मार्केट एल्गोरिदम पे चलती है, ये बाइंग सेलिंग प्रेशर पे। मार्केट मतलब आज कोई ट्रेड नहीं है। मुझ भाई अगर कोई बनेगी तो लेंगे ना, अभी देखो मार्केट उस हिसाब से चीज़ नहीं है ना। आप यहाँ से क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप फिलहाल। इंतज़ार के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। ओवर ट्रेडिंग में क्यों जाना है? एरियाज़ नीचे पड़े हुए हैं, वहाँ आके कोई ना कोई चीज़ दिखाए कोई, फिर उस हिसाब से देखते हैं ना। ऐसे फ़िज़ूल में तो चलती ट्रेन बताएं। में बैठ के क्यों वो करना है? मैंने कहा बताएं इनको ताकि जल्दी से लीव करके बैठते भी आज तो फिर बन गई। जी, बस भाई। मैंने कहा इनको बताएं कि बन हुँ, हुँ। रही है या नहीं बन रही, ताकि ये आराम से ना लीव करके घर में बैठे कि आज तो हाँ, नहीं बन हाँ। रही भाई। बनेगी तो ब बता देंगे ना, एरिया कोई नहीं है फिलहाल राइट नाउ कोई। ऐसे ही है तो। हुँ। अच्छा उमर भाई, जो आपका सवाल था ना मार्केट एल्गोरिदम पे चलती है या बाइंग या सेलिंग प्रेशर पे चलती है, आप मुझे ये बताएँ कि एल्गोरिदम बनता कैसे है? मार्केट से अगर बायर और सेलर निकल जाएँगे, तो क्या मार्केट रहेगी? नो सर, हुँ। मार्केट का काम ही खत्म हो जाएगा सर, फिर मार्केट क्यों है? जब बायर सेलर नहीं है तो, दुकान क्यों खुलेगी फिर? सर जी, आपने खुद ही जवाब दे दिया सवाल का। बिना मार्केट में ना अगर बायर सेलर नहीं ना है तो चाहे जितना भी पैसा पड़ा है ना वो बेकार है उनका ना। कोई बाय खरीदार और पैसा सुने, सेलर परचेज़र आएँगे तो वॉल्यूम आएगा। पैसा कब आएगा? जब मार्केट में बायर और सेलर होंगे। एल्गो को बनाने वाला कौन है? एल्गो को बनाने वाले बायर्स और सेलर्स हैं। तो इट्स मीन इसका मतलब क्या है? कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होगी, पैसा होगा तो बायर्स भी होगा, सेलर्स भी होगा। तो आपकी ये एल मतलब कि एल्गो मतलब एल्गो इट्स मीन क्या होता है कि मार्केट को रन करने वाले। रन इट्स मीन कि जब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर, सेलर्स का कंट्रोल ज़्यादा होता है, तो मार्केट के अंदर सेलिंग दिखती है। मार्केट के अंदर बायर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो मार्केट के अंदर बाइंग दिखती है। ठीक है? अब ये तो बात सिंपल है। लेकिन जो एक्चुअल जो चीज़ समझने वाली है ना, वो चीज़ आप लोग समझिएगा कि एक नॉर्मल बाइंग सेलिंग होती है, जिसमें एक रिटेलर आपस में बाइंग सेलिंग कर रहा होता है। ठीक है? एक हाई फंड के साथ मार्केट के अंदर मतलब कि ऑर्डर परचेजिंग होती है, जिसको हम इंस्टीट्यूशंस बाइंग या सेलिंग कहते हैं, जिसके अंदर एक नॉर्मल फंड नहीं होता कोई, मतलब कि $1000 2 3 $4000, वो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शंस होती हैं विद इन अ सेकंड। ठीक है? तो वो मार्केट को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है, मार्केट को एक वे के अंदर लेके जा रहा होता है। लेकिन वो भी तभी चलता है ना जब मार्केट के अंदर बाइंग होगी, तभी आएगा खरीदने के लिए। जब मार्केट के अंदर सेलिंग, अगर वही चीज़ खत्म हो जाएगी तो मार्केट कैसे चलेगी? अंडरस्टैंड हुआ उमर भाई आपको? या चले गए हो? बैठे हो, चले गए हो? हर चीज़ में ना टेक्निकलिटी निकालने की कोशिश किया करें, लॉजिक्स ढूँढा करें। कि यार अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी ये बात की है ना, आपको समझ आ रही है, ठीक है। अगर नहीं एक चीज़ क्लिक कर रही ना, तो समझो उस चीज़ को। अब काफ़ी लोग एल्गो भेजते हैं ना बाहर, आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे-ऐसे भी देखे हैं, कोई 3-300 4-400 डॉलर के बॉट भेजते हैं, ठीक है? और खरीदने वाले खरीदते हैं। अब वो ये देखें कि यार जब एक चीज़ एक बंदा नहीं कर पा रहा, ठीक है? आप बॉट के ऊपर लगा रहे हो, बॉट का बस सिंपल ये है ना कि उसके अंदर से वो आप ये कह सकते हैं कि एहसास कह सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, फीलिंग्स नहीं होंगे बॉट के अंदर। उसपे कोई जो आपने लगाया वो उसी हिसाब से आपका डिसीजन करेगा। सम टाइम क्या होता है कि आप ट्रेड लेते हो, ठीक है? आप डर जाते हो, बॉट थोड़ी डरेगा, ठीक है? बॉट ने तो वो चीज़ करनी है, लेकिन अगर बॉट है ही गलत, ठीक है? वो सही मार्केट को कर ही नहीं रहा, मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझ रहा, तो फिर बॉट ने तो आपका बेड़ा गर्क कर देना है। तो हर टाइम मार्केट का बिहेवियर भी सेम नहीं रहता, ठीक है? तो बिहेवियर चेंज होता रहता है, हमें अपने आप को उस हिसाब से चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। अब मार्केट का बिहेवियर राइट नाउ फौरन चेंज हुआ है ना, अब सारा दिन से मार्केट कैसे थी ये देखो। अब ये थोड़ी रेंज की मार्केट में ये वॉल्यूम आया, ये देखो, हम ये बैठे हुए थे। ये देखो सुबह ये वॉल्यूम आया, मार्केट ने फिर रेंज की, अचानक फिर ये बाय साइड में वॉल्यूम आया, फिर ये अचानक ये चीज़ करेंगे, फिर वो। अब आप कहो कि यार मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, M15 की कैंडल का ब्रेकआउट लगा हुआ है, ठीक है? आपको ये ब्रेकआउट लगा हुआ है, अब यहाँ से बाय कर लेते हैं। इतने टॉप से बाय करोगे, स्टॉप लॉस कहाँ लोगे? चलो मार्केट ने प्रॉफिट दे भी दिया, आपने 100 पे बुक कर लिए, मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन जिस दिन मार्केट के वक्र में आओगे, शायद मार्केट ने वहाँ हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप करनी हो, वहाँ से मार्केट आपको हाथ ही नहीं पकड़ाएगी, उड़ा के मारेगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो समझने वाली होती हैं। बाकी कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, उनके साथ तो